हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 20 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले शिफ्टों में है तो फ्रेंड्स आप लोग इस जीके और साइंस के सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन पिछले शिफ्ट के हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां हम आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका आंसर 1973 होगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। अब क्वेश्चन बन सकता है चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप लोग इनके नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे बन सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 1973 बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक में अब तक कुल कितने गवर्नर नियुक्त किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें आरबीआई की स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक में अब तक कुल 25 गवर्नर नियुक्त किए जा चुके हैं। इसका आंसर 25 गवर्नर बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें 25वें नंबर के गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। तो आपका आंसर होगा शक्तिकांत दास। फ्रेंड्स, आपको बता दें पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बन सकता है। आगे फ्रेंड्स 120 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो कई बार रिपीट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आपके भी रिपीट हो सकता है। तो 86वां संविधान संशोधन जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें 86वां जो संविधान संशोधन कब गठित हुआ था, तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो यह किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इससे क्या होता है, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से संबंधित था। तो कब किया गया था, 2002 से संबंधित है। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो उसमें आपका जो आंसर मराठी दिया गया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मराठी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग इन 6 भाषाओं को याद रखिएगा, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इनके नाम याद रखिएगा। इसके बाद आपको पूछेगा कि कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो आपका आंसर जो मराठी दिया गया था वो बिल्कुल सही होगा। आगे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा त्योहार नागालैंड का है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपका नागालैंड का त्योहार बताना था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो हॉर्नबिल है वो नागालैंड का त्योहार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ऑप्शन में हॉर्नबिल दिया गया होगा तो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि नागालैंड का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था इनमें से कौन सी योजना दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई है। आपको फ्रेंड्स 4 योजनाओं के नाम दिए गए थे। आपकी एक योजना इसमें दिल्ली सरकार से चलाई गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। आगे एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। यानी पूछा गया था जनन कोशिकाओं के गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका आंसर 23 बिल्कुल सही था। फ्रेंड्स, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, इसको याद रखिएगा, 46 गुणसूत्र, और जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो हिम तेंदुआ है वो हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें हिम तेंदुओं की अच्छी संख्या पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा हिम नेशनल पार्क, यानी हिम तेंदुआ जो है वो हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स केमिस्ट्री से, बेरियम क्लोराइड को अमोनियम सल्फेट से अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें 2-3 रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। हर एक एग्जाम में 2-3 रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आप लोग रिएक्शन के क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो बेरियम क्लोराइड को अमोनियम सल्फेट से अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसका आंसर बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही था।
एक क्वेश्चन फ्रेंड्स करंट अफेयर से पूछा गया था कि आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। तो फ्रेंड्स आईआईटी खड़गपुर ने बीमारी का पता लगाने के लिए किसका पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च किया है, ओरल कैंसर का। तो ओरल कैंसर का बीमारी का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। किसने विकसित किया है, आईआईटी खड़गपुर ने विकसित किया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है ग्रुप डी के एग्जाम में, आगे भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम में 5 से 6 करंट अफेयर या फिर 6 से 7 करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं 2021 और 2022 के। तो 2021 और 22 पे फोकस कीजिएगा, करंट अफेयर्स वहीं से देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत का सबसे निर्धन राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें भारत का सबसे निर्धन राज्य कौन सा है, तो बिहार जो है गरीबी में सबसे ऊपर है, अर्थात वह देश सबसे निर्धन राज्य है। तो इसका आंसर बिहार बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे निर्धन राज्य जो है बिहार है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, अगर यहाँ पर हम आप बताएं कि इसकी निर्धनता का अनुपात कितना है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स बिहार की निर्धनता का अनुपात 33.7% है। तो इसको याद रखिएगा, आगे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि डॉक्टरों द्वारा इलाज में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर अवतल लेंस बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा इलाज करने के लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर अवतल लेंस बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था जून 2022 में भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी। तो आपको 4 योजनाओं के नाम दिया गया था, आपको उसमें से बताना था कि कौन सी योजना है जो 2022 में शुरू की गई है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा था 2022 में 93 वर्ष की आयु में किसे पद्म श्री पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, आपको बता देते हैं 2022 में पद्म श्री पुरस्कार टोटल 54 लोगों को मिला है। तो 54 लोगों में से आपका एक ऑप्शन दिया गया हो जो 93 वर्ष की आयु में प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आज जीके और साइंस के पूछे गए थे और इन सब क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, रिविजन करके जाइएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन जो जितने भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आगे एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हर एक शिफ्ट का रिवीजन करके जाइएगा और आप अगर इसी तरह से हर एक शिफ्ट का रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको हर एक शिफ्ट का पूरे रियल क्वेश्चन का इसी तरह से एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।